नमस्कार, 29 किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कैर सांगरी की सब्जी बनाना सीखेंगे। देखिए, कैर सांगरी एक बहुत ही पसंद करने वाली सब्जी है और प्रसिद्ध सब्जी है। ठीक है, तो आज हम उसको बनाना सीखेंगे। मैं बहुत ही इजी तरीका आपको बताने वाली हूँ इसका बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा हमें मसालों की नीड नहीं होगी, जैसा कि मैं हमेशा कुकिंग में करती हूँ, आप लोग देखते आए हो। तो हमें बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा मसालों की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल मसाले हम यूज़ करेंगे और उसी से हमारी क्या बन जाएगी, कैर सांगरी की सब्जी बन जाएगी। इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी कि सांगरी में क्या होता है, कैर में क्या होता है, क्या इनके न्यूट्रिशंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सांगरी है वो हमें खेजड़ी के पेड़ से मिलती है, ठीक है? उसका एक फ्रूट है ये। और कैर है वो एक झाड़ीनुमा, हाँ, झाड़ी सी होती है, ठीक है? तो ये दोनों राजस्थान के डेज़र्टरी प्लांट हैं। ठीक है? और कमल ककड़ी आप सब जानते हो, रूट्स होती है लोटस की, ठीक है? तो ये अपने आप में बहुत हेल्दी और बहुत प्योरिटी लिए होते हैं। अब जैसे सबसे पहले मैं कैर की अगर आपके सामने बात करूँ कि कैर में क्या-क्या होता है। इसको राजस्थानी बीन भी बोलते हैं, ठीक है? राजस्थानी बेरीज़ जो होती हैं, सॉरी, राजस्थान बेरीज़ जो होती हैं, प्रोटीन होता है इनमें अच्छा खासा, फाइबर होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी के साथ-साथ कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है। तो इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर होते हैं कैर के अंदर। तो कैर अपने आप में बहुत अच्छा होता है और इंस्टेंट अगर आप इसकी अकेले की सब्ज़ी बनाओ तो भी बहुत अच्छी बनती है। तो आगे मैं किसी रेसिपी में ज़रूर बताऊँगी आपको। तो दूसरा हमारा इसका मेन इंग्रीडिएंट या फिर मेन जो है, वो है सांगरी। तो सांगरी जैसा कि मैंने बताया कि ये पेड़ के लगती है। कौन से पेड़ के? खेजड़ी के, जिसको कल्पवृक्ष भी कहते हैं। ये मेनली उसकी बीन्स होती हैं, ठीक है? तो इनको डेज़र्ट बीन भी बोलते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है। आयरन होता है इसी कारण इनको जैसे रक्त अल्पता रोग होता है उनके अंदर और यूज़ किया जाता है। आयरन बहुत अच्छा सोर्स है और विटामिन सी का अच्छा है। कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन, ये एक बहुत इसके अंदर सांगरी एक रिच डिश है। मतलब कि आप अगर सांगरी को पकाते हो और खाते हो तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन। ये बहुत अच्छे अमाउंट में आपको सांगरी के अंदर मिलेंगे। तो देखिए, पुराने समय में क्या होता था, बहुत अधिक ऑप्शन नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो लोग स्वस्थ होते थे। रीज़न यही था कि उनका खाना प्योर था। अब देखिए, सांगरी है, सांगरी के अंदर मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर इतने न्यूट्रिशन हैं। आज हमें पता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था, फिर भी उनकी कुकिंग बहुत अच्छी थी, कुकिंग स्टाइल अच्छी थी, तो उनके जितने भी मिनरल्स थे वो कंप्लीट होते थे उसी स्टाइल से। तो मेरा ये चैनल या फिर मैं ये कोशिश करूँगी कि आपके सामने उन्हीं तरीकों को वही कुकिंग स्टाइल अपनाया जाए। ठीक है? तो सांगरी के जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, लगभग ज़ीरो होता है और विटामिन सी बहुत ज़्यादा होगा, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होता है। तो मेनली 4 फैक्ट हैं: विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन और प्रोटीन, ठीक है? इनका रिच सोर्स है सांगरी, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, वो क्या है? कमल ककड़ी या फिर जिनको बोलते हैं लोटस। लोटस कुकुम्बर, ठीक है? लोटस कुकुम्बर जैसे अपने जानते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और मेनली विटामिन सी जो होता है वो किसको रोकता है? वायरल इन्फेक्शन को, ठीक है? तो ये हमें क्या करती है? वायरल इन्फेक्शन से भी बचाती है। उसके बाद में ये जो है जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर का बहुत अच्छा सोर्स होती है, जो कि स्ट्रेस और वेट लॉस रिलीविंग में काम आता है। वेट लॉस में बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सब्जी क्या है?
बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब मसाले चाहिए, रूटीन मसाले जो हम लोग यूज़ करते हैं वही मसाले हैं, अलग से इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे। अब मेरे को चाहिए 3 ड्राइड चिली, ड्राइड रेड चिली सूखी हुई। अच्छा, ये सांगरी बनती कैसे है? वो ऐसे बनती है, जब ये ग्रीन होते हैं तो इनको थोड़े से गुनगुने से पानी में रख के फिर सुखा दिया जाता है। तो छाया में सुखा देते हैं तो ये एक अच्छा सा पानी सूखने के बाद सांगरी बनके तैयार हो जाती है। तो ये लगभग 1 डेढ़ साल हमारे चलती है। अब मैंने क्या किया, एक कुकर के लिया, कुकर के अंदर मैंने लगभग 2 गिलास पानी डाला है। इसी के अंदर मैंने कैर डाल दिए, इसी के अंदर सांगरी। अब कैर भी क्या है, ड्राइड है। कैर मैंने हरे नहीं लिए हैं, हरे लेते तो उसको हमें क्या करना पड़ता, पहले मीठा करना पड़ता, छाछ में भिगोना पड़ता। हम ऐसे कुछ नहीं करने वाले हैं। मैंने 4 सीटी दिलवाई थी कुकर की, आप भी 4 दिलवाइए। हाँ, आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि कैर और सांगरी को पहले भिगो दीजिए, उससे आपको कुकर में सीटी कम लगानी पड़ेगी। लगभग आधी 3 के आसपास सीटी लगा लोगे तो भी सांगरी और कैर पक जाएगा। जब कैर को सुखाते हैं तो उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, राख को डाला जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, दोनों को बॉयल करने के बाद अच्छे से धो लेना है, क्योंकि फिर राख की किरकिर आएगी। इसलिए कैर और सांगरी को हम क्या करेंगे, अच्छे से धो लेंगे। और जो कमल ककड़ी हमने ली है, लोटस कुकुम्बर, उसको भी हम अच्छे से धो के साफ करके कट करके उबाल लेंगे। ठीक है, उबाल मतलब आप 3 या 4 सीटी उसकी लगवा लीजिए कुकर के अंदर, मोर देन सफिशिएंट है। अब क्या है, सभी इंग्रेडिएंट जो मेन थे वो हमारे पास पके हुए हैं। तो मैंने अब ये एक हांडी ली, हांडी को पहले से थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो ये फूट जाएगी। अब मैंने थोड़ा सा गर्म किया, इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया है। आप तेल भी ले सकते हो, और इनफैक्ट सांगरी की सब्जी तेल में ही बनती है। ठीक है, सरसों के तेल में बनती है। मैंने यहाँ पे घी लिया है, आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें को गरम कीजिए, फिर नमक और पानी का चिमटा लगा के उसकी स्मेल उड़ा लीजिए, या फिर जो उसके अंदर स्मेल आती रहती है या फिर कुछ गंदगी होगी तेल के अंदर तो वो निकल जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा कीजिए, फिर जीरा डालिए। ठीक है, फिर क्यूमिन सीड डालिए। मैंने यहाँ पे घी लिया है 3 से 4 चम्मच। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर लाल मिर्ची। तो देखिए, ये हम इस तरीके से पकाएंगे कि इसमें सभी न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगी। आप खुद देखना, हम इसमें अलग से कुछ नहीं मिला रहे हैं, डिफरेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पास था सेम हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और आपके पास भी जब बन के आएगा तो ठीक डिटो वही होगा। ठीक है, अब मैंने प्याज डाल लिए, प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमें। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि ये सब्ज़ी आप स्टोर कर सकते हो फ्रिज के अंदर। आप पहले इसको सब्ज़ी की तरह खा सकते हो, बाद में इसको अचार की तरह खा सकते हो। तो आप इसको स्टोर कर सकते हो, ये 5 से 7 दिन तक आराम से चल जाएगी। अगर आप प्याज नहीं डालोगे तो उससे भी ज़्यादा चल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अचार भी साबित है। ठीक है, लेकिन हेल्दी अचार है। ठीक है, तो अब ये प्याज इतने ही पकाएंगे। अब हम उसमें नेक्स्ट डालेंगे, क्या डालेंगे, अच्छा, ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब ड्राई फ्रूट में क्या होता है कि कई लोग इसको भून के डालते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स को, लेकिन मैं भून के नहीं डालती हूँ, मैं सीधा डालती हूँ और अच्छा टेस्ट देता है। तो पहले मैंने थोड़ी सी हल्दी डालेंगे ताकि वो पक जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। और ड्राई फ्रूट्स में भी हमारे पास क्या रहती है, इसकी एक स्पेशलिटी ये रहती है कि आप केवल इसके अंदर काजू और किशमिश ही डालें। अगर आप अदर ड्राई फ्रूट डालते हो तो वो इस सांगरी की सब्जी का टेस्ट खराब करेगा, क्योंकि इसका क्या होता है, एक खट्टा मीठा टेस्ट आता है और बहुत तीखी भी होती है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर कोई दूसरा डाल दोगे ड्राई फ्रूट तो वो इसके टेस्ट को खराब करता है। इसलिए आप क्या करोगे, केवल काजू और किशमिश ही इसके अंदर डालोगे। अब देखिए, प्याज थोड़े थोड़े पक गए हैं, हल्दी अच्छे से पक गई है। अब मैंने क्या किया, ड्राई फ्रूट डाल दिए। ठीक है,
अलग से कुछ नहीं भुना है। अब मैंने क्या किया, कमल ककड़ी जो उबाल के मैंने रखी हुई थी, उबाल के काट के, इसकी कमल ककड़ी की भी मैंने 4 सीटी डलवाई है। ठीक है, पहले साफ करके धो के मैंने काट लिया, फिर इसको उबाला, 4 सीटी लगाई कुकर में, तो ये अच्छे से पक चुकी है। और ये सांगरी और कैर दोनों मैंने उबाल के धो के अच्छे से तैयार कर लिए थे। अब मेरे पास नीचे मसाला तैयार हो चुका था लगभग, तो मैंने क्या किया, इसको सांगरी को और कैर को डाल दिया। अब ये सब डालने के बाद एक चीज़ होती है, अगर आपने घी और तेल ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है तब तो आप क्या करोगे, पानी नहीं डालोगे। अगर आपने कम क्वांटिटी में लिया है घी और तेल, तो आप इसमें क्या करना, थोड़ा सा पानी डाल देना। अब मैंने क्या डाला, केवल नमक, मिर्ची और अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू की खटाई दे सकते हो, बाकी कैर की खटाई आ जाती है। अगर अमचूर पाउडर भी नहीं डालते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप अमचूर डालो, नींबू डालो या कुछ भी डालो, ज़रूरी नहीं है। कैर अपनी खटाई छोड़ता है, इसलिए खटाई भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो आप डालो तो डाल दो, नहीं डालो तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, खटाई आपको मिल जाएगी। आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच पर इसको रख दूंगी। हांडी को 10 मिनट रखने के बाद ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बन के मेरे पास तैयार हो गई है। सांगरी की सब्जी बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हुई है, रेडी टू सर्व है ये हमारे पास। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्जी बना के देखिए, फिर कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से बनी। और कोशिश कीजिए कि आप ये सब्जी हांडी में ही बनाएं। हांडी में बनाते हैं तो एक अलग टेस्ट आता है, सब्जी एक्चुअल में पकती है। आप बना सकते हो पैन में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए ये सब्जी हमारी कितनी अच्छी बन के तैयार है। मैं अभी प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी सब्जी बन के हमारी तैयार हो चुकी है।